का एक शहर दूर का नहीं है, 300-400 किलोमीटर की दूरी है। 15 साल की बेटी है, रोज रात को नशे की गोली अपनी माँ को दूध में चाय में पिला के अय्याशों के अड्डों पे जाती है। बेटी तुम्हारी है, नबी का कलमा पढ़ने वाली है, माँ बूढ़ी बीमार हो गई, डॉक्टरों के पास लेके गए। डॉक्टरों ने जब चेकअप किया, डॉक्टरों ने बताया माँ उम्र ज्यादा है, नशे की गोलियां इतनी ना खाया करो। बूढ़ी माँ कहती है बेटा डॉक्टर मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। जब पता लगाया तो पता चला 15 साल की बेटी अय्याशों के अड्डों पे माँ की नशे की गोलियों को देने के बाद जाती है। बाप की गैरत कहां मर गई, भाई की गैरत कहां डूबी है, कभी एहसास नहीं करता। आज मेरी तेरी बहन दूसरों के प्यार के जाल में जो जाती है, दूसरों के प्यार के जाल में फंस के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ के जो दूसरी तरफ जाती है। नौजवानों कभी एहसास करो इसकी वजह क्या है, कभी तन्हाई में सोचो इसकी वजह क्या है। बीबी के लिए नौजवान दुपट्टा भी लाता है, बीबी के लिए जूता भी लाता है, बीबी के लिए चप्पल भी लाता है, बीबी के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भी लाता है, बीबी के हर जरूरत के सामान भी लाता है। ओ नादान भाई तू कैसा भाई है, तूने कभी ये नहीं कहा ओ मेरी बहन अगर जूती की जरूरत होगी तो मैं ला के दूंगा, दुपट्टे की जरूरत हो तो मैं ला के दूंगा, चादर की जरूरत हो मेरी बहन मैं ला के दूंगा। जिस चीज की तुझे जरूरत है मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। ओ मेरी प्यारी बहन अगर मेरी जान की जरूरत पड़े मेरी बहन मैं तुझे अपनी जान दे दूंगा, मगर मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथों में है। यार ये बहन तो इतनी नाजुक होती है, इतनी नरम दिल होती है, अगर ससुराल में इस बहन को पता चल जाए मेरा भाई बीमार है, मेरी भावत बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, दुआ करती अल्लाह मुझे पर्दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं, भाई के चेहरे को जाकर देख लूं। अगर भाई का इंतकाल हो जाए सबसे ज्यादा जनाजे पे बैठ के मोहब्बत के आंसू बहाने वाली अगर कोई दुनिया में औरत होती है तो वो तेरी बहन होती है। मगर बहनों को कोई प्यार नहीं, हमने कम मना किया कि औरत को प्यार ना दो। जहां तू एक सूट एक जोड़ी कपड़े अपनी बीवी के लिए लाता है उस घर में तेरी बहन भी रहती है, बहन के लिए भी ला। एक जोड़ी चादर अगर तू अपनी बीवी के लिए लाता है बहन के लिए भी ले गया। एक जाड़े के मौसम में अगर जूता अपनी बीवी को ला के देता बहन को भी ला के दे। ये जुमले गलत तो नहीं है? प्यार करो बहनों से। उठाओ तारीख हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जब कबीले के कैदी बना के लाए थे सरकार के सहाबा। बहुत शॉर्ट में बड़ी तेजी से बताने जा रहा हूं। तो जब चंदा इकट्ठा किया कि क्या करना है, बोले कैदी छुड़ा के लाना है। हजरत शीमा ने कहा कौन लेके गया? बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। कहा कि एक बार और जरा बोलो नाम। बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। बोले जरा फिर बोलो। बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। हजरत हलीमा सादिया की बेटी मेरे बहन मेरे नबी की रजाई बहन हजरत शीमा कहती है जाओ कबीले के लोगों अब कोई माल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, दौलत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, चंदा करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद अरबी को मैंने बचपन में खिलाया है, वो तो मेरा भाई है। जाओ सारा चंदा एक तरफ, मेरी मोहब्बत हजरत शीमा जाती है, हजरत अबू हुरैरा मिलते हैं। जाओ जाके कह दो तुम्हारी बहन आई है, हजरत शीमा आई है। जब सरकार ने सुना हजरत शीमा आई है जाने कायनात खड़े हो गए अपनी बहन के लिए। कहा मेरी बहन कैसे आना हुआ? बोले मेरे कबीले के कुछ कैदी बना के तुम्हारे गुलाम लाए हैं। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया शीमा खाली खबर भिजवा देती मैं तो तेरे नाम पे सारे कैदियों को छोड़ देता। ये है बहन से मोहब्बत। सगी बहन नहीं है, रजाई बहन है। तारीख में आता है सरकार ने सारे कैदियों को आज सहाबा से मशवरा नहीं किया है,
हर मामलात में सहाबा से मशवरा करते थे, मगर मेरे नबी ने आज मशवरा नहीं किया, सबको छोड़ दिया है। 300 बकरियां, कुछ ऊंट, कुछ मालो मताल बतौर गिफ्ट, बतौर तोहफा अपनी बहन हजरत शीमा को दे दिया। यही मेरी तेरी बहन होती है। जब एक जोड़ी कपड़ा हम लोग बनाते हैं ना, बहन का ससुराल से आती है, जब ये बहन पलट के जाती है ना, तो कबीले में दिखाती है मेरी भावज ने बनाए हैं, मेरी भाई ने बनाए हैं, मेरे बाप ने बनाए हैं। लोगों, ये बेटियां बड़ी नाजुक दिल होती हैं, बड़ी नरम दिल होती हैं। इन बेटियों से मोहब्बत करो, ये कहीं नहीं जाएंगी। इन बेटियों से प्यार करो। ये प्यार ना करने की वजह है घरों में नहुसतें बरस रही हैं, कोई इस्लामी कल्चर नहीं, कोई इस्लामी माहौल नहीं, कोई हमारे अंदर तब्दीली नहीं। क्या हो रहा है? कोई एहसास नहीं है। दुनिया के हालात बदलते चले जा रहे हैं, मगर कौम मुस्लिम अपनी रविश पे, अपने हालात पे है, जहां वहीं है, समझने को कोई तैयार नहीं। अल्लाह अपना रहम फरमाए। तलाक के मुद्दे कितने उठ रहे हैं, देख रहे हैं? तलाक का बिल पास हुआ, आप लोगों ने भी देखा कितने मुकदमे तलाक के हुए। जरा सी बात पे तलाक, जरा से मामलात में तलाक। हमारे पास में कितने फोन आते हैं, तलाक, हर मामलात में तलाक। औरत नफरत करने की चीज नहीं है, ये तो मोहब्बत की चीज है, ये मोहब्बत की निशानी, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अम्मी आयशा, अम्मी खदीजतुल कुबरा सरकार कितनी मोहब्बत फरमाती, कितना प्यार फरमाते थे, और सैयदा आयशा नबी से कितनी मोहब्बत करती थी। मगर आज की मैं माँ बहन बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियां बैठी हैं, एक पैगाम लेके जाएं। जब तलाक हो जाती है, जब तलाक हो जाती है, तो यही मेरी बेटी, यही मेरी बहन कोर्ट में, कचहरियों में, चपरासी के सामने, एडवोकेट के सामने, फला के सामने, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, फाइलें उठा के सर, इधर सर, इधर सर। काश इस बहन ने अपने शोहर के सामने कहा होता, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, जो आपका हुक्म हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा आपका हुक्म हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कभी तलाक की नौबत न आई। वहां जाके सर एक बार तो अपने शौहर के सामने भी सर झुका के कह देती, सर जैसा आपका हुक्म हो वैसा हो, जो आप खाना चाहेंगे वो बनेंगे, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा रहूंगा। मैं बैठी हैं, 85 नहीं बल्कि 90% तलाक औरत की मुजोरी पे होती है। औरत की मुजोरी पे तलाक। ज़बान को देखो तो कैंची की तरह किचर 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 किचर, सुनने को तैयार ही नहीं है। तेरा शौहर इसका मकाम कभी समझा? ज़बान की वजह से तलाक। एक औरत आई, कहने लगी हजरत एक तावीज़ दे दो। बोले मसला क्या है? बोले हुजूर मारता है। समझ रहे? बोले रोज मारता है, खेती से आता वापस पलट के तो हम पे लाठी बजाता है। हम समझ गए ज़बान कैंची जैसी चल रही होगी। हमने कहा ठीक है तावीज़ दे। 3 लकीरें खींची, लो ले लो, तावीज़ दे दिया मौलाना। करना क्या है? बोले जैसे ही तुम्हारे ऊपर लाठी उठाए, पॉकेट से तावीज़ निकालना, दाढ़ के नीचे दबा के टाइट करके बैठ जाना। लेके गई। वो खेती से बेचारा किसानी से काम करके आया, गरम था, उसने कुछ कहा तो इसने कुछ कहा। वो एक दफे बोला तो ये 2 दफे, वो 2 दफे तो ये 4 दफे, किचर 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 किचर। जब लाठी उठाई उसने जल्दी से पॉकेट से तावीज़ निकाला, दाढ़ के नीचे दबाया। अब बोलती नहीं। जब ये बोलती नहीं तो उसने डंडा रख दिया, नहीं मारा। बोलती नहीं तो क्यों मारेगा? मर्द को घट थोड़ी गई है, जान दीजिए, रख दिया। दूसरा दिन मुफ्ती साहब नंबर आया, फिर पॉकेट से तावीज़। तीसरा दिन, चौथा दिन, मर्द भी खुश हो रहे हैं, बोले सुधर गई है, हालात अच्छे हो गए, ज़बान काबू में हो गई है। 8 दिन गुजरे, वापस मौलाना के पास, बोले हजरत कंट्रोल रिमोट हमारे हाथ में जो है, हजरत अब खत्म मामला, तावीज़ ने 100% कामयाब। हमने कहा कमबख्त, अगर ज़बान को काबू में कर लिया हो तो तावीज़ की नौबत ही ना आए। ज़बान कैंची जैसी चल रही है। इसलिए औरतों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम नजरें उठा के चलो, नजरें झुका के चलो, खानदान वाले नजरें उठा के चले। बेटी की नजर अगर झुकी रहेगी, बाप की नजर उठी रहेगी।
बेटी की नजर झुकी रहेगी, दादा की नजर उठी रहेगी। बेटी की नजर झुकी रहेगी, पूरे कबीले वालों की नजर झुकी रहेगी। और जब ये बेटी नाक कटा के चली जाती, दादा की नजर झुक जाती, बाप की नजर झुक जाती, चाचा की नजर झुक जाती, मामू की नजर झुक जाती, खालू की नजर झुक जाती, पूरे खानदान की नजर झुक जाती है। मैं गुजारिश करूंगा बेटियां बैठी हैं, बेटियों तुम अपनी नजरों को झुका के चलो, ताकि तेरा बाप नजरें उठा के चले, दादा नजरें उठा के चले, भाई तेरा सीना चौड़ा करके चले, खानदान वाले तेरे रिश्तेदार सीना चौड़ा करके चले। और जब तेरी शादी का दिन हो, जिस दिन तेरे हाथ में मेहंदी लगे, जब तू अपने बाप की दहलीज से रुखसत होती है, जब प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, शर्म के साथ, हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजार के बेटी जब तू ससुराल को जाती है, तो यही बाप तेरा आंसू बहाता हुआ नजर आता है। किसी कोने में बैठ के चचा रोता है, किसी कोने में बैठ के दादा रोता है, किसी कोने में बैठ के भाई रोता है, किसी कोने में बैठ के खालू रोता है, और सारे मोहब्बत के आंसू बरसा बरसा के दुआ करते हैं, अल्लाह आज हमारी लहते जिगर, आज हमारी नूरे नजर, आज हमारी बेटी हमारी दहलीज से रुखसत हो रही है। रब्बे करीम ससुराल में जाने के बाद हमारी बेटी को इज्जतदारों की इज्जतदार, आंसुओं के साथ सबकी दुआ होती है। और बेटियों जो नाक कटा के जाती है, दादी बनती है, तो लोग क्या कहते हैं, ये वो है, समझ रहे हैं? दादी बनती है तब भी ताने, नानी बनती तब भी ताने। इसलिए बेटियों थोड़े वक्त में सब्र करो, किसी के माल को देख के उसकी तरफ माइल न होना, किसी की दौलत को देख के उस तरफ न जाना। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, तेरे बाप ने खून पसीने से 18 साल जो तुझे पाला है, वो मोहब्बत की निशानी तेरा बाप एक तरफ, तेरी माँ की मोहब्बत एक तरफ, दुनिया वालों की सारी दौलत एक तरफ। बेटी अपनी मोहब्बत के दामन को अपने घर वालों से जोड़ के रखना, कभी बाप की इज्जत पे दाग न आने देना, भाई की इज्जत पे दाग न आने देना, कबीले वालों की इज्जत पे दाग न आने देना। तेरे बाप का भी नाम रोशन हुआ, खानदान वालों का भी नाम रोशन। अच्छा ये बताओ कि 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो? अच्छा लग रहा है? सुनना चाह रहे हो? खत्म कर लें और सुनना चाह रहे हैं? सब होश में? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? जोश है भाई, खान को किया, गदगद हो रहा हमारा दिल भी। सारी दुनिया को नींद आ गई है, अब आपके लिए पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत। आओ पलट के फिर उसी तरफ। इनके मुंह मेरे भाई की तबीयत अच्छी नहीं है, सब लोग आमीन कहो। अल्लाह उस बच्चे को शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए, अल्लाह उसको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। चलते इस तरफ। कौन सा नाम बताया था, भूल गए? बात कहां से शुरू हुई थी? हजरते, भूल गए? वो कह रहे हैं हजरत ज़ैद बिन अरकम। कोई बात नहीं, कभी कभी नेट पर आते हैं, कभी भाग जाते हैं। कुछ तो है भैया को यार, कुछ तो है, इधर है कुछ। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तारीख का बहुत बड़ा नाम है। पूरी जिंदगी तन्हा रहे, जो है पूरी जिंदगी मुजर्रद, पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी साहब। जो है ऐसी तन्हा, शादी नहीं की, शादी नहीं की, अल्लाह अल्लाह, पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी। देखो बहुत गोल्डन जुमला है, कैच करें। पूरी जिंदगी तन्हा, शादी नहीं की, मगर एक दिन तारीख में पढ़ रहे, किताब में पढ़ रहे, हदीस में पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे थे? जिनकी शादी से पहले इंतकाल हो गया, बचपन में इंतकाल हो गया, कल जन्नत में दोनों की शादी करा दी जाएगी।
जिन मर्दों की, जिन औरतों की शादी नहीं हुई, शादी से पहले इंतकाल कर गई या शादी नहीं की, जन्नत में निकाह करा दिया जाएगा। जन्नत में ऊंचा बोल दे। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद पढ़ते पढ़ते बोले यार दुनिया में तो की नहीं, मगर उधर तो होगी। दिल में ख्याल आया फिर कौन जन्नत में मेरी बीवी होगी। इसे भी नशा चढ़ लिया, जिसे देखो मोबाइल का नशा। अल्लाह बेटे इधर दे। दिल में ख्याल आया इधर तो नहीं की मगर उधर होगी, और जब होगी तो कौन होगी, होगी तो कौन होगी। अल्लाह मुझे उसका दीदार करा दे। अब तो मुस्कुरा दो। अल्लाह मुझे उसका दीदार करा दे। पहली रात दुआ की कबूल नहीं हुई, दूसरी रात फिर कर दी, अल्लाह जन्नत में जो मेरी बीवी होगी उसका दीदार करा दे। अल्लाह वाले दुआ करके दूसरी रात सो गए, कबूल नहीं। तीसरी रात फिर दुआ कर दी, अल्लाह जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी मैं देखना चाहता हूँ। बस जैसे ही सोए रात को ख्वाब में देखा एक काले रंग की औरत है, कहती है मैं बसरा की रहने वाली हूँ, नाम मेरा मैमुना वलीद है। हाजिर आपका, बसरा की रहने वाली हूँ, नाम मेरा मैमुना वलीद है, काले रंग की है। बस ख्वाब देखा, ख्वाब की दुनिया से बाहर आए, फजर की नमाज की तैयारी, फजर की नमाज अदा करते हैं। फजर की नमाज अदा करने के बाद इधर देखें, इधर कैच करें सब। फजर की नमाज अदा करने के बाद बसरा का रुख किया। हजरत के बहुत मुरीद बसरा में रहते थे। बसरा में जब पहुंचे तो मुरीदों ने देख के मुस्कुरा के बोले हजरत आज बगैर बताए कैसे आ गए, सुबह सुबह तशरीफ ले आए। सुनो नौजवान साथियों, वो कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ, कोई बसरा में मैमुना वलीद नाम की कोई औरत रहती है। सारे मुरीद मुस्कुराने लगे, कहने लगे हजरत आपको उस औरत से क्या काम है। बोले उसी के लिए तो मैं आया हूँ। ध्यान हाजिर रखें, उसी के लिए तो मैं बसरा में आया हूँ, उसी के लिए मैंने सफर किया है। कहने लगे बसरा के तमाम मुरीदीन हजरत को तो पागल है, उसे कोई मुंह नहीं लगाता, उससे कोई बातें नहीं करता। कोई जब रोता है वो हंसती है, कोई हंसता है वो रोती है। पागलों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है। उजरत पे बकरियां चराती है, जंगल में सुबह को चली जाती है, रात को पलट के वापस आती है। जो उजरत लेती है उस पैसे में से 10% वो अपने अपने खाने के लिए रोकती है, 90% गरीबों पे सदका कर देती है। अजीब किस्म की औरत है, अजीब उसके हालात है। आपका क्या मामला है, कब आएगी। तमाम मुरीद बोले हजरत शाम को वापस आएगी। हजरत बोले किधर की तरफ गई है। ध्यान हाजिर है, किस तरफ जाती है, किस तरफ बकरी चराती है। नौजवानों सुने, किस तरफ जाती है, किस तरफ बकरी चराती है। बसरा के मुरीदों ने बताया हजरत फला इलाके में जाती है, उधर बकरी चराती है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अपना सफर जंगल की तरफ शुरू कर देते हैं। जब जंगल में पहुंचे तो क्या देखा, एक बड़े मैदान में बकरियां चल रही हैं और मैमुना वलीद एक झाड़ी में छुप के अल्लाहु अकबर बोल दे, सुभान अल्लाह। बकरियां चल रही हैं, वो झाड़ी में अल्लाह की इबादत कर रही है। और हमारा आपका क्या हाल है, फजर की पढ़ रहे तो पूरे महल में हंगामा करके आ गया, फजर में उठ गया हूं, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया महल वालों, फजर पढ़ के आया। हाँ, जुम्मा पढ़ ले 8 दिन में तो हो पूछो मत, भैया काम बात को देखो, जुम्मे में पूरी नींद खींच रहा है। आधे घंटे में मौलाना की तकरीर के अल्लाह रहम फरमाए, बात तो जुम्मे से जुम्मा मिला दिया, बीच में सब खत्म, मारे जाओ, पकड़े जाओ। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। कल क़यामत में सबसे पहले किसका सवाल होता है, भैया यार बैठ जा बाबू, मौलाना जलाली होते तो जाने नहीं देते, बैठ गए। एक मौलाना साहब जलाली थे, बीच में बैठ 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 गया, फिर खड़े हो गया बच्चा, फिर बैठ गया, डांट दिया मौलाना, फिर तीसरी मर्तबा खड़ा हुआ, फिर कह बेटे बैठ जाए, वो उधर ही बैठा, तकरीर खत्म, सलाम हुआ, सब जाने लगे। वो हजरत ने पूछा बेटा अब क्यों नहीं जा रहे।
बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे जाओ आप। बोले बात क्या? बोले हजरत इसलिए जा रहा था सब इधर ही। तो बहरहाल देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए यार, थोड़ी देर और सुन लो बस, थोड़ी देर और सुन ले बस, इंशाल्लाह मजा आएगा। मैमूना वलीद अल्लाहु अकबर झाड़ी में छुप के इबादत, बसरा के लोग पागल कहते हैं, बसरा के लोग दीवानी कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, मगर वो जंगल में झाड़ी में छुप के अपने अल्लाह को राजी कर रही है। ख्याल करे, ख्याल करे, बकरी मैदान में चर रही है और बकरियों को चराने वाला कोई और नहीं है बल्कि जंगल के भेड़िए। मैदान से कोई दूर जाती है, भेड़िया कान पकड़ के लाता, फिर मैदान में वो अल्लाह अल्लाह कर रही हैं, भेड़िया बकरी चरा रहे हैं। जहन हाजिर है, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बकरियों को देखते हैं, कभी भेड़ियों को देखते हैं, कभी बकरियों को देखते हैं। जैसे ही भेड़ियों पे नजर पहुंची, हजरत मैमूना वलीद नमाज से बाहर आ गई। तवज्जो तवज्जो, एक एक जुमला, नमाज से बाहर आई और नमाज से बाहर आके बोली अस्सलामु अलैकुम। तवज्जो है, मैमूना वलीद ने सलाम किया, सलाम करके बोली अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। नाज़िर है, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे एक बात तो बता कि मेरे बारे में तुझे बताया किसने है? रहन हाजिर है कि मेरे बारे में किसने बताया? हज़रत मैमूना वलीद मुस्कुरा के कहती हैं रात जिस अल्लाह ने मेरे बारे में तुझे बताया, उसी रात में अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे बता दिया। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। किसने बताया मेरे बारे में? बोले रात जिस अल्लाह ने मेरे बारे में तुझे बता दिया अब्दुल्ला, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे भी बता दिया, मेरे बारे में तुझे बता दिया। बात खत्म। कहां से आगे? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले बात तो ठीक है, मगर ये बताओ भेड़िए फितरत इसको कब भूल गए? तवज्जो है, भेड़िए की फितरत है बकरी को खाना, भेड़िए की फितरत बकरी को खाना, छोड़ेगा क्या? नहीं, उसकी फितरत है, अल्लाह ने फितरत रखी है खाना। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले मैमूना एक बात बताओ, भेड़ियों ने बकरी की सुलह कब से कर ली? भेड़ियों ने बकरियों से सुलह कब से कर ली है? मुस्कुरा के बोली जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, जब से इन भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। हमारी आपकी जिंदगी क्या है जी मौलाना? हम बहुत परेशान रहते हैं, बड़ी दुखी जिंदगी गुजर रही है। जुम्मे से जुम्मा मिला दिया, नमाज एक टाइम की पढ़ना तैयार नहीं, चेहरे पर दाढ़ी रखना तैयार नहीं है, पड़ोसी को सता रिया है, खेत की मेंढक काट दिया, मक्कारी कर रहा पूरी जिंदगी, दूसरों को गाली दे दिया, फोनों पर झूठ बोल दिया, और जिंदगी में खुशहाली आएगी? जिंदगी खुशगवार गुजरेगी? अल्लाह खुश रखे। ऐसे नहीं गुजरेगी खुशगवार, हालात बदले तुम भी अपने आप को बदल डालो। और एक बात याद रखना, अल्लाह ने ऐलान फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुमुर रहमान वुद्दा। ईमान वालों अमल सालिहा की तरफ तो आओ, अल्लाह तुम्हारा खौफ दूसरों के दिलों में डाल देगा। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तुम्हारा खौफ, आज हम डर रहे हैं, तो कुरान क्या कह रहा है? तुम्हारा खौफ दूसरों के दिलों में अल्लाह डाल देगा। कारी करेंगे तब शराबों की दुकानों पर दाढ़ी वाले अपनी आंखों से देख के दाढ़ी वाले शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। हमारे नौजवान 80% अय्याशियों के मनाजिर, अय्याशियों के अड्डों पे जाके अपनी रातों को रंगीन बना रहे हैं। माँ बाप से बद अखलाकी,
घर में बदतमीजियां, नमाज का कोई माहौल नहीं। पहले दौर में हमने आज से 20 साल पहले का इतिहास में याद है, दादाजी के साथ नमाज पढ़ के जब घर को वापस आते थे, फजर की नमाज के बाद जैसी मस्जिद से पलटे घर की तरफ, गलियों से निकल के आते, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। जाओ प्रैक्टिकल के देखने खान कोठिया वालों, तुम्हारे घरों से कुरान की आवाजें आती, जाओ फजर में सब देखना। माँ बहन बेटियां 8 बजे झाड़ू घर में लग रही है, बाप की गैरत टोपे समझाने को तैयार नहीं है, भाई समझाने को तैयार नहीं है, समझाएगा कैसे जब फजर में उठने को तैयार नहीं है। बाप भी 8 बजे, भाई भी 8 बजे, माँ भी 8 बजे, बहन भी 8 बजे, हमारे घरों का कल्चर है। आज भी दूसरी कौम के बच्चे भाई, गैर मुस्लिमों के बच्चे रात के 4 बजे सर्दी के मौसम में खड़े होकर दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा करना, बचाना। 18 साल का छुआरा बना पड़ा, छुआरा काल चिपक के पड़े इसके, ये कलवा बिल्कुल छुआरा बना पड़ा। पता नहीं कौन सा मुस्तनी का क्या बात करके रखे, क्या कर लिया समझ में नहीं आती इसकी, कौन सा याशुगा तो अपनी जिंदगी को गुजार रहा। जब तुम्हारे रिश्ते आए तो कोई देखने वाला कहे देखो यार क़यामुद्दीन का बच्चा कितना हसीन है, देखो फला के बच्चे की सेहत कैसी है, देखो फला के बच्चे की सेहत कैसी है। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह से दुआ कि मेरे बच्चे आला ओहदों पर फाइज हों, तुम्हारे बच्चे आईएएस बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, बड़े ओहदों पे पहुंचे। अल्लाह करे कि हमारे बच्चे दीनदार भी। हिसाब से पूछो, बिहार के एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती शाहिद मिसबाही। सुनो नौजवानों, जितने कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, जुमला नोट करो, दिल पे लिखो, मुफ्ती शाहिद मिसबाही अल जामिअतुल अशरफिया से फारिग। और आगे सुनोगे तो मुस्कुराओगे, जिले का डीएम है, बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती भी और जिले का डीएम आईएएस अधिकारी। पटना एयरपोर्ट की बात आज भी मुझे याद है, जब पटना एयरपोर्ट में मैंने फ्लाइट लैंड की, दाढ़ी को देख के चेहरे पे पायलट मुस्कुराए, मुस्कुराई। मैंने देखा नेम प्लेट पे लिखा फरहान खान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप भी लेके चलेंगे, सुनेंगे आप क्या कहा था? बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा शकील अहमद रफी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किए, मगर जिस फ्लाइट से आज तू पटना से दिल्ली जाने वाला है ना, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। हमारा सीना जब चौड़ा होगा जब सिरे का डीएम तुम्हारा बच्चा हो, हमारे बच्चे आईएएस अधिकारी हों, आईपीएस हमारे बच्चे हों, इंजीनियर हमारे बच्चे हों, पायलट हमारे बच्चे हों, कमिश्नर हमारे बच्चे हों, हमारे बच्चों के हाथ में कलम की ताकत तब कामयाब हो। कब तक जिंदगी गुलामी की गुजारते रहोगे? मेहनत करो, कलम दे दो, कलम तुम्हें राजा बना देगा, राजा। अगर हालात ये है कि समझने को तैयार नहीं, हम रोज तकरीरें कर रहे हैं, समझा रहे हैं नस्लों को, बता रहे हैं, तकरीरें चुभती हैं, चुभती। मैंने कभी नातखानी को मुश्ताक भाई मना नहीं किया, मगर अल्लाह के वास्ते तकरीर को दिल से सुना करो, और दिल से सुनने के बाद उस अपने बच्चों को समझाओ, बताओ कि बेटा रास्ता ये वाला। तुम्हारे बच्चे दीनदार भी हैं, कौन कहता कि मुफ्ती बनने के बाद आईएएस नहीं बन सकता? एक दरसगाह में तुम्हारा बेटा बैठ के आलिम बने, और उसी दरसगाह के करीब में जब दूसरी तरफ जाए तो फोन पर रिसर्च करता हुआ नजर आए, तब हमारा सीना चौड़ा होगा। ये हमारे बच्चे, दुआ करें शहर अमरोहा में बहुत जल्दी बड़े लेवल का एक कॉलेज की तैयारी चल रही है, इंशाअल्लाह उल अज़ीम उसमें हमारे बच्चे आलिम भी बनेंगे, और इंशाअल्लाह उल अज़ीम हमारे बच्चे आगे की तैयारी भी करेंगे। इसलिए जरूरत है कि लोगों मेहनत करो, आगे बढ़ो। आखिरी बात कह के बस क्लोज करने लगा, आखिरी बात कह दूं, बेचैन तो नहीं है? बाबा की बात और कर लेते हैं, सरकार गौसे आज़म बड़े पीर हैं, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बहजतुल असरार के हवाले से बेचैनी तो नहीं है कमेटी वालों को? जरा मुस्कुरा दो थोड़ा सा, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी मुस्कुरा दें। तुम्हारी चादर देख के हमें बहुत अच्छा लगा, सबसे सोहनी चादर तुम्हारी है महफिल में। नहीं अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, खूब तरक्की से नवाजे। यार इतना क्या कम है कि यूं कह दिया बंदे ने ले ली थी, इतना बड़ा दिल, ये मोहब्बतें अल्लाह करोड़ करोड़ करोड़, और पूरी बस्ती को खूब तरक्कियों से नवाजे, बेपना दौलतदार बनाए, और दौलत के साथ सखी भी बनाया अल्लाह, सखी। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। माशाअल्लाह वो चादर भी सोनी है, और ये भी सरकार के शहर मदीने से आई है।
बेशक जो मैंने कांधों पे डाल के रखी ये भी मदीने की चादर है, सरकार के घर से लेके आए हैं। आखिरी बात करते हैं बहजतुल असरार के हवाले से। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने की बात मैंने आपको बहुत बताई, इस पे अमल करें वक़ूलू मअस सादिक़ीन और सच्चों के साथ। एक तो मैमूना वलीद की बात, एक ये बात इंशाअल्लाह बात हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु एक बहुत बड़े आलिम दीन है, 100 किलोमीटर बगदाद से रहते हैं। कितने किलोमीटर? सब बोलते हैं 100 किलोमीटर बगदाद से। अच्छा, एक दिन दिल में ख्याल आया कि चलो बगदाद चलते हैं। जैसे गोवा वाले, उड़ीसा वाले, बिहार वाले, बंगाल वाले क्या करते थे, चलो ताजुल शरिया, चलो कायदे मिल्लत की बारगाह में। ऐसे ही लोग चले, चलो बगदाद चलते हैं। अच्छा, आने वाला जाहिल नहीं है, डॉक्टर साहब आलिम है और बड़ा आलिम है, बड़ी करामतें सुनी, बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। चले बगदाद। चचा बेचैनी है क्या कुछ? इधर देखो, इधर हम बैठे हैं, जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, पीछे सुभान अभी अल्लाह। कुछ नहीं है, आगे हम हैं। जरा मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह। गौसे आजम से मुलाकात के लिए बगदाद में आए, 100 किलोमीटर का सफर करके आए, पैदल, बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है। हद तो तब हो गई जब साइकिल का वजूद भी नहीं। पैदल 100 किलोमीटर सफर, कितनी मोहब्बत होगी इस सफर में। जैसे ही बगदाद में आए और बगदाद में आने के बाद एंट्री की, किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, कहाँ रहते हैं, तो किसी ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में मिलेंगे। बाबू को प्लीज छोड़ दो, उधर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? बगदाद की जामा मस्जिद में। आलिम साहब आए 100 किलोमीटर का सफर करके, उधर पहुंचे बगदाद की जामा मस्जिद में। गोल्डन जुमला है, सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे, वुजू फरमा रहे, लोटा हाथ में मिट्टी का, हाथ धोए भैया, आलिम साहब पीछे। तो आलिम साहब ने दिल में ख्याल किया कि पहले हजरत वुजू से फारिग हो जाए तब सलाम करूंगा। आलिम साहब पीछे, गौसे आजम ने वुजू फरमाया। अच्छा, पूरी बस्ती वालों से ये पूछ रहा हूँ कि हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? पक्का बताना, बिल्कुल पक्का है? क्या होता? अपने है कुल्ला ही है, माशाअल्लाह। गौसे आजम ने हाथ धोए, कुल्ला नहीं। ठीक लगा लेना, सुने सुने, सुन्नत कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी। मगर गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला नहीं। बारीक बात है, कभी सुबह को कहो मौलाना साहब ऐसे बता के गए, इसलिए सुन लो। गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं फरमाया बल्कि नाक में पानी डाला। इसलिए मालूम है, आलिम साहब आए, इम्तिहान शुरू कर दिया, वुजू खाने पे बैठ, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। उल्टा हो गया ना। आलिम साहब पीछे खड़े, आलिम साहब देख रहे बड़ी बारीकी से, हाथ धोए, हाथ धोने के बाद में कुल्ला। बोले यार बड़ा तकवा सुना था, बड़ी करामत है, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, इधर तो वुजू भी नहीं, इधर तो वुजू भी। सरकार गौसे आजम तो देख रहे हैं, आलिम साहब वापस, समझो है वापस, गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे, आलिम साहब वापस। गौसे आजम वुजू खाने से खड़े हो गए। जब आलिम साहब जाने लगे, मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना, कुछ तो फरमाना। अब तो बोल जाना, बेशक सुभान अल्लाह, यही कह रहा था मैं, बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना, कुछ तो फरमाना। अस्सलाम वालेकुम। आगे हजरत ने सलाम किया आलिम साहब ने, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे आए थे? बोले हुजूर मिलने के लिए आया था। बोले फिर? बोले सुना था बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, बड़ी करामतें। बोले हुजूर आपने तो उल्टा ही वुजू कर लिया, इधर तो वुजू भी नहीं। तवज्जो तवज्जो, बड़ा बारीक ध्यान रखें। गौसे आजम ने फरमाया हमने कैसे
कैसे वजू किया है? आलिम साहब बोले हजरत जी हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। आलिम साहब बोले कि गौसे आज़म ने फरमाया तरीका क्या है? आलिम बोले हजरत जी पहले हाथ सुन्नत ये फिर कुल्ला फिर नाक में पानी, आपने उल्टा किया। तवज्जो है। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया शान कोटिये वालों जश्न गौसुल बड़ा कराने वालों, गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बोले हजरत मेरी लाइब्रेरी में मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका वुजू का। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी सारी बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। कब बोलोगे सुभान अल्लाह भाई? अरे यार अब भी नहीं बोल रहे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। कुछ चुकंदर कहेंगे बगदाद से 100 किलोमीटर मौलाना का घर, किताबें कैसे आ गई? मैंने कहा उस जमाने में तो नेट भी नहीं था। तवज्जो, इस जमाने में नेट के वजूद के दौर में तुम्हारा बेटा लंदन रहे अमेरिका रहे, उससे कहो बेटे तुम्हारे मोबाइल में जितनी किताबें पड़ी हैं सारी किताबें मेरे मोबाइल पे भेज दे। अमेरिका से एक बटन दबाएगा कई हजार किताबें तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएंगी। जो है मैंने कहा ये इल्म भी मिला है तो गौसे आज़म के नाना के सदक़े में मिला है। इस इल्म के जरिए ये किताबें आ रही हैं। मेरे इमाम ने बहुत पहले ना कहा था एक दौर आएगा गली गली नगर नगर शहर शहर चोटे मिलेंगे, चोटे ईमान के डकैत, ईमान को चुराने वाले गली गली में बच्चों को कभी इधर बरगलाएंगे कभी इधर। मेरे ईमान यार मेरे ईमान की 100 साल पहले भाई मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखा सोना जंगल रात अंधेरी। बरेली वालों बोलो बरेली के नाम पे सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काले हैं और सोने वालों जागते रहियो। बंदों ने पढ़ दिया यार। सोने वालों मुस्कुरा के सोने वालों जागते रहियो, खड़े होने वाले खड़े रहियो, सोने वालों जागते रहियो। एक निगाहे वलायत डाली सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना दिखाओ किताबें तुम्हारी हैं? आलिम साहब हाँ हमारी। तवज्जो, पहली किताब खींची, बरसों को पलटा, वुजू का तरीका टटोला। इधर देखें वुजू का तरीका टटोला, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। नहीं आई समझ? हाँ हाथ धोने के बाद पहले नाक में बाद में कुल्ला। मौलाना को झुंझला के ये किताब रख दी, दूसरी निकाली, दूसरी किताब में देखा किताब मौलाना की मुताला करके आए थे, सारी किताबों का मुताला किया मगर उसमें भी वही गौसे आज़म का तरीका। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो, तीसरी किताब टटोली, चौथी किताब टटोली, सारी किताबें देखी, सारी किताबों में वही तरीका, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम साहब कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। अड़ियल जानते हो? अड़ियल तो अपना इलाका है, बड़ा अड़ियल भी हो गया। सारे मौलवियों से पंगा न लिया करो, इसलिए मौलवी बड़ा बड़ा अड़ियल बड़ा 12 दर्जे पढ़ते हैं, 12 दर्जे 12 साल मदरसे की दाल पी साहब ने, मौलाना ज़ीशान साहब सब बैठे हैं, साहब सब, इसलिए एक ही मसले में फंसा देंगे, ज्यादा चक्कर में ना पड़ा करो।
कहीं सुन लिया था कि वो ताला खुल जा। तो इमाम साहब भी चोर बहुत बहुत चालाक थे। इमाम साहब बोले बे जरा लाठी उठाए चोर कहीं का। बड़ा बड़ा मक्कार खड़ा है। अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए मेरा कहना यह है कि अपने उलमा की कदर, अपने उलमा से मोहब्बत, इनकी कदर कि इनके सीने में हदीस और कुरान का इल्म है। तवज्जो है। अब बुखारी शरीफ की हदीस क्या, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। तुम ये सोच के प्यार करो सीने में कुरान का इल्म, हदीस का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायरी ज़ुल्फ़िकार हजरत क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला कानपुरी, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस हजरात, आपका अपना महबूब तरीन शायर शायर इस्लाम हजरत क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला माशाअल्लाह। देख रहे हैं, देख रहे हैं, ज़ैनुल भाई तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लंबे ज़माने तक इनकी आवाज़ को सलामत रखे। पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे। इनका आना संकेत मिल गया है, इनका आना हमारा जान। मगर ये बताओ बात पूरी कर दें कि छोड़ दें? जाना तो यार अगले साल कर दें पूरी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान आप सुभान अल्लाह बोलते तो नेटवर्क पूरा आ जाता है। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आलिम साहब बोले हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है, साहब अड़ियल है और हक बात पे अड़े हैं। किताब में लिखा है पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला, और सुन्नत पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। आलिम साहब बोले नहीं, किताबों में गलत है। अब तवज्जो तवज्जो, बहुत बेहतरीन जुमला आने लगा। डाली जमीन फटी, ने फरमाया जमीन मौलाना को दबा ले। जमीन ने नाप तक दबा लिया। मौलाना कितने दबे हैं? नाप तक जमीन ने दबा लिया। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब अड़ियल है। आलिम साहब बोले हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात इतना तो बोल दो बात मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। कितने गए? अच्छा बात बात तो ये सोच रहे होंगे गौसे आज़म एक बार और कहते मौलाना कड़म। अच्छा ये बताओ मौलाना साहब को निकालना चाह रहे हो? कर दे नीचे को, निकालना चाह रहे हो? खान गोन को मोहब्बतें करते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे। जरा बोलो सुभान अल्लाह। आलिम साहब गले तक दबे। मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब बोले हजरत चाहे जान चली जाए, बात तो अड़े रहो तुम भी, बात तो हमारी ठीक है। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, इतने दबे। अब देखिए उलमा की तवज्जो। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। ये बड़ी बात है, लोहे महफूज पर्दे को ऊपर समझ लोगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। आलिम साहब दबे दबे बोले दिखाओ। फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। आलिम साहब ने जब दबे दबे नजरें उठाई, देखे देखे पावर देखे गौसे आज़म की, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। ये सब सुभान गौसे अल्लाह। आज़म ने फरमाया मौलाना देखो। जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो गौसे आज़म का तरीका है। ये सब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो बहुत
बेहतरीन जुमला। अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम आलिम होता है। आलिम साहब बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान बात समझ में आ गई? वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। आलिम साहब निकल के बाहर, आप जुमला नोट कर ले, लिख ले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम इस दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। बेशक सुभान लगा तो खड़े होकर ना यार, लगा खड़े होकर ना। या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, या गौस, जिंदाबाद। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया, आला हजरत, आला हजरत, या गौस। बैठे मोहब्बत के साथ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना, तवज्जो है मौलाना, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, पढ़ लो मेरे साथ। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूता तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, इन्हीं लोगों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ।